एक गुलाम से गुलामों की आजादी की आशा रख रही है देवी अहिल्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, देवी अहिल्या जो आई है आका से मिलके, यानी कि राधा आका से मिलके, और वहां से उनको वो मिला है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। यानी कि जैसे कोई भी कारण नहीं होती है, इस बात का भी कारण है कि राधा आका ने अनशन करने की बात कही है। और ये बात, ये सोच कहां से आई है, ये देवी अहिल्या समझ पाई है। और आगे उनको क्या करना है वो करना चाहती है, मगर वो खंडेराव के साथ मिलके ही करना पड़ेगा, क्योंकि खंडेराव इस समय राजा की भूमिका में है। तो जो हुआ सीन में वो हमने देखा, मगर उस पर चर्चा करते हैं दोस्तों, क्योंकि खंडेराव खुद एक ऐसी चीज से ग्रस्त हो चुके हैं कि वो सुनने समझने की उसमें है ही नहीं। अब ये राज देवी अहिल्या के सामने पूरी तरह से आएगा, फिर एक नहीं दो चीजें बदलनी पड़ेंगी देवी अहिल्या को। चलिए चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, खंडेराव जिन्होंने एक तरह से प्रण ले लिया है मन ही मन में कि मैं ये बूटी नहीं पीऊंगा। देवी अहिल्या ने कहा है कि इसकी जांच करवाएंगे, मगर फिर भी जांच तो होगी सो होगी, मगर उससे पहले देवी अहिल्या के कहने से ही उन्होंने अपने मन को कठोर किया है। शेयरिंग नहीं कर रहे हैं देवी अहिल्या से भी कि बूटी ना खाने से क्या हो रहा है, मगर उनके शरीर में इतनी तोड़फोड़ हो रही है अंदर से कि वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, पूरा दिन उन्होंने कोशिश की, दरबार में की, और आखिर वो अपने इमोशंस को भी हैंडल कर रहे हैं। यानी कि फैमिली में अगर देवी अहिल्या खाना नहीं खा रही है, उनको पता चलता है, तो वो खाना लेके आते हैं। बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि जब इस चीज की कमी होती है शरीर में, जैसे कि हमने देखा था कि गुनु जी की क्या हालत हुई है, खंडेराव की तो उससे भी बुरी हालत है, तो उस समय भी उनका माइंड उनके हाथ में चल रहा है। मगर कब तक? आखिरकार तो वो उस बूटी के गुलाम हो चुके हैं। जो राज खुलेगा अब, जब ये गुलामों की निजात होने की बात होगी, यानी कि बंधुआ मजदूरों के कानून के ऊपर बात हुई, तब जाके ये राज खुला कि खंडेराव भी बीमार हैं और वो गुलाम है। ये राज अब खुलेगा। तो दोस्तों, यहां जो हुआ, खंडेराव का अन्न का अपमान करना, जो पहले कभी खंडेराव ने नहीं किया है। देवी अहिल्या ये देख के हैरान हो गई, कैसे उन्होंने थाली फेंक दी, और फिर खंडेराव लड़खड़ा जाते हैं। ये सब जब देवी अहिल्या देखती है तो उसको समझने में कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी कि ये मेरे पति को हो क्या गया है। ये सब बदलाव उस बूटी के बाद ही तो हुए हैं, और मैं इनसे बात कर रही हूँ कि गुलामों को आजाद करवाऊं, उनके लिए कानून नया बनाऊं, मगर ये तो मेरे पति ही एक बूटी के गुलाम हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें देवी अहिल्या की समझ में बहुत जल्दी आ जाएंगी। और उसके बाद एक तो देवी अहिल्या अपने पति को उस गुलामी से छुटवाएंगी जिसको नीमा जी और गुनु जी ने मिलकर उनके अंदर डाला है, यानी कि बूटी से छुटवाएंगी। और फिर वो कानून बनेगा जो देवी अहिल्या बंधुआ मजदूरों के हक में बनाएंगी, यानी कि सारे कानून जो साहूकार के हक में है, उसके साथ साथ जो कर्ज लेते हैं उनके लिए भी कानून बनेंगे। तो ये देवी अहिल्या काम करने वाली है दोस्तों। अब एक नया जो है प्रस्ताव आने वाला है दरबार में, उस नए प्रस्ताव के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं होंगी, बहुत सारा कुछ होगा, और आखिरकार हो सकता है इसी प्रस्ताव के चलते मल्हार राव होलकर का भी आगमन हो जाए। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.